सो ये तो हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा स्टेप किया, और क्यों किया, क्योंकि आप समझ रहे हो कि हम लोग मैनेजमेंट इंटरफेस से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं भी घर से ही क्लास करा रहा हूँ, तो रिमोटली मैंने भी एक्सेस किया हुआ, तो हम लोग इंटरफेस तक कर लिए। अब अगला स्टेप क्या है, स्टैटिक राउट क्रिएट करना, स्टेप नंबर 4। अब कैसे करेंगे हम लोग, तो नेटवर्किंग, वर्चुअल राउटर्स, डिफॉल्ट ये बना होता है, इसको क्लिक करो डिफॉल्ट पे आप, और स्टैटिक राउट, ऐड एनी नेम, दी static route, default static destination, any interface, exit interface, outside interface, right? Ethernet 1/2, and next of IP address, ISP IP address, जो service provider का IP address है वो 49, and of course AD value and metric they would not be taken into account because there is only one route. So as you understand, AD value or metric, they are taken into account while making routing decision, and routing decision means like there has to be more than one route to reach the destination. So since there is only one route, so these value would be not significant here. So it's done. Okay, डन। अच्छा, ये राउटिंग टेबल में रूट क्या क्या है वो देखना हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा राउट देखने के लिए। जैसे हम लोग सिस्को में चलाते हैं शो आईपी राउट, वो यहाँ पे ऑप्शन है, ये यहाँ से हमें दिखाई देगा ये राउटिंग टेबल अगर देखना होगा तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ ये मोर रन टाइम स्टेटस, तो ये राउटिंग टेबल दिखाता है यहाँ पे। तो ये इस तरह राउटिंग टेबल है, ये डिफॉल्ट राउट जो हमने डाला वो आ गया, और ये कुछ राउट्स दिखा रहा है, एक आईपी का रूट दिखाता है यहाँ पे, और एक पूरे नेटवर्क या सबनेट का आईपी का रूट, और एक सबनेट का रूट। जो सिस्को में भी आजकल 15 ऑपरेटिंग सिस्टम जो 15 ऑनवर्ड्स आ गया है, 15.x, उसमें सिस्को में भी ऐसा होता है। तो अगेन इट्स नॉट वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, और सिस्को में भी ऐसा होता है कि अगर शो आईपी राउट करेंगे तो एक एल करके रूट दिखाता है, एक सी करके दिखाता है। एल मतलब लोकल राउट, स्लैश वाला, जैसे अगर आपने कुछ आईपी दिया 10.1.1.1/32 या /8, तो /8 दिया, लेकिन एक रूट ऐसे दिखाएगा और एक नेटवर्क का रूट दिखाता है ऐसे ऐसे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी, दो रूट है यहाँ पे दिख रहे हैं, और ए का मतलब आप समझ रहे हो कि जो एक्टिव रूट्स हैं वो सब है यहाँ पे। तो ये आपका एक डिफॉल्ट राउट हो गया। ये हम लोगों ने राउटिंग टेबल चेक कर लिया, क्लोज कर देते हैं इसको। और नेक्स्ट स्टेप क्या था हम लोगों का, तो नेक्स्ट स्टेप था सिक्योरिटी पॉलिसी, स्टेप नंबर 5। ओके, स्टेप नंबर 5, सो सिक्योरिटी पॉलिसीज, सिक्योरिटी। नाउ look at the default security rules here. So sorry, there are two security rules and they both are implicit. One is intrazone and the other one is interzone. Intrazone सब कुछ allow करेगा, allowed everything, but intrazone communication, interzone communication is by default denied. So allowed and denied, and they both cannot be deleted, they both cannot be cloned, they both cannot be their orders or sequence cannot be changed, but yes we may override options, override हम कर सकते हैं। for example अगर इस इंटरजोन डिफॉल्ट पे मैं क्लिक करूं, अच्छा कहाँ क्लिक कर रहा हूं मैं थोड़ा सा दिखाऊं आपको। सेलेक्ट करने के बाद रूल को मैं थोड़ा सा पॉइंट्स, रूल को सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ऐड का टैब हाईलाइट नहीं हो रहा है, डिलीट हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्लोन हाईलाइट नहीं हो रहा है, रिवर्ट नॉट हाईलाइटेड, इनेबल डिसेबल नहीं हाईलाइट हो रहा है, डिसेबल नहीं हाईलाइट हो रहा है, मूव का भी हम लोग ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ये सारे ऑप्शंस ग्रेड आउट हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल पॉलिसी। तो ओनली ऑप्शन हियर इज ओवरराइड। इट मींस इस रूल के अंदर जो लेट्स से इसका डिफॉल्ट बिहेवियर या डिनाई करना या ड्रॉप करना, वो हम लोग चाहें तो अलाउ कर सकते हैं। इसको लॉग इनेबल नहीं है, लेकिन हमें लॉग चाहिए तो हम लोग लॉगिंग इनेबल कर सकते हैं, लॉगिंग एट द सेशन स्टार्ट और सेशन एंड्स, दैट इज पॉसिबल, बट बाकी चीजें नहीं कर सकते। तो अगर आपको किसी भी पॉलिसी को ओवरराइड करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, सॉरी ये जो बना हुआ सिंबल, और अब देखें यहाँ पे सारा कुछ ग्रे आउट है, बट एक्शन टैब के अंदर ऑप्शन जो भी है वो हम चेंज कर सकते हैं। सो वी कैन मैनिपुलेट एक्शन एंड मे बी प्रोफाइल, तो हम लोग बाद में बात करेंगे जो कंटेंट आईडी से रिलेटेड होता है, इस रूल के लिए कोई मतलब नहीं। तो लॉगिंग जैसे ये बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता है, आपको इनेबल करना लॉग एट सेशन स्टार्ट,
तो हम लोग इनेबल कर सकते हैं, एक्शन चेंज कर सकते हैं, बट ये नहीं चेंज कर सकते, इसका क्लोन नहीं बना सकते। और जो भी रूल हम लोग बनाएंगे वो इसके ऊपर ही बनेंगे, इन दोनों रूल के ऊपर। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में सिक्योरिटी टैब जैसे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में जब मैंने सिक्योरिटी पे क्लिक किया, सिक्योरिटी पॉलिसी, अब ये ऐड का टैब हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ऐड, और नया सिक्योरिटी पॉलिसी मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। सो जो ये अंडरलाइन है ये मैंडेटरी होता है, अंडरलाइन फील्ड, अंडरलाइन जो ये रेड कलर से ऐसे अंडरलाइन है रेड कलर से, वो मैंडेटरी फील्ड है, वो आपको कुछ ना कुछ वहां पे देना पड़ेगा, वो मस्ट है आपको। तो नेम आई सेड इनसाइड टू आउटसाइड, browsing or any access. Rule type universal is like interzone or intrazone, no matter, and better like to keep the take the default value here. And then source zone, inside zone, source address. अब दो ऑप्शन हमारे पास, या तो मैं हर बार ये एड्रेस ऐसे टाइप करूं यहाँ पे ऐसे /16, one of the way is like just type in here 172.16.0.0/16, बट हो सकता है बार बार अगर इस ऑब्जेक्ट की जरूरत है मुझे इसी नेटवर्क एड्रेस का, तो instead of just typing in this network address every time under NAT policy, security policy, maybe some other maybe VPN configuration, so better to create object here, network object, address पे क्लिक किया मैंने, और एक मैं नेटवर्क ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इनसाइड नेट, और मीनिंगफुल नेम भी दे देना चाहिए ताकि याद करना आसान हो, बट इट्स जस्ट नेम, राइट। एक्चुअल वैल्यू ये है /16। अब मुझे बार बार ये टाइप नहीं करना पड़ेगा, मैं सेलेक्ट कर लिया करूंगा जहां भी जरूरत होगा। तो यूजर के बारे में बात नहीं कर रहा हम, तो यूजर सेक्शन को छोड़ देते हैं फिलहाल। इज द यूजर आईडी, डेस्टिनेशन जोन, आउटसाइड, डेस्टिनेशन एड्रेस, एनी, and then here there are two tabs, application and service. पहला जो फर्स्ट पॉलिसी हम लोग बनाने जा रहे हैं वो हम लोग सर्विस से बनाते हैं, जैसे। तो अभी मैंने एप्लीकेशन में क्या करा, एनी एप्लीकेशन, राइट। यहाँ पे सर्विस में मैं डिफाइन कर दूंगा कौन कौन सा सर्विस मुझे अलाउ करना है। तो एक तरीके से ये लीगेसी फायरवॉल टाइप का हो गया। हालांकि फिर भी मैंने बताया था कि एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा पालो अल्टो फायरवॉल, विल लुक एट द लेयर 7 एंड इवन इन लॉग, और जो हमें ट्रैफिक लॉग दिखेगा वहां पे अगर एप्लीकेशन आइडेंटिफाई होगा तो वो दिखाएगा भी कि ये फेसबुक बेस्ड था, गूगल बेस्ड, या जो भी एप्लीकेशन का सिग्नेचर इसके पास है। क्योंकि अगर हम लोग चाहते हैं कि डीप इंस्पेक्शन ना हो पैकेट के अंदर, सो द ओनली वे इज क्रिएटिंग एप्लीकेशन ओवरराइड पॉलिसी। So without creating application override policy, Palo Alto firewall will look at the layer 7 header, applies protocol, apps application protocol signature or protocol decoder, heuristic, और ultimately वो लेकिन log में जनरेट करेगा, लेकिन applications को कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि वो हम लोग सर्विस से कंट्रोल करने जा रहे हैं। मैं दोनों आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। तो अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन में ये नहीं कर दिया, एंड देन सर्विस मतलब पोर्ट बेस। तो सर्विस में लेट्स से एचटीटीपी ले लिया मैंने, एचटीटीपीएस ले लिया, और अगर कोई सर्विस यहाँ पे क्रिएट करना हो आपको, लेट्स से सर्विस नहीं है आपको क्रिएट करना है यहाँ पे, तो यू मे क्रिएट सर्विस। लेट्स से आपने सर्विस किया एक यूडीपी डीएनएस करके, तो आप क्रिएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू शुड नो द पोर्ट नंबर, आपको पोर्ट नंबर पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये 3 सर्विस ले लिया, HTTP, HTTPS एंड DNS, एंड अलाउ, ओके अलाउ कर दिया इसको। लॉग एट सेशन स्टार्ट एंड सेशन एंड, दोनों पे लॉग चाहिए हमें, डन। अभी ये लीगेसी फायरवॉल की तरफ से ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा, अ काइंड ऑफ पोर्ट एंड एड्रेस बेस्ड फायरवॉल, क्योंकि जो ट्रैफिक कंट्रोल होगा, डिसीजन लेगा, for that only layer 3 and layer 4 parameters will be taken into account, that is destination port and of course source and destination IP address. applications are layer 7 जो deep inspection है, वहां से जो application निकल के आएगा डिटरमाइन होगा, उसके भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा ट्रैफिक। तो एक NAT पॉलिसी है, उस पे चलते हैं हम लोग। NAT
और ऐड, और नेट में हम लोगों को इनसाइड टू आउटसाइड मेनी टू वन ट्रांसलेशन करना है, मेनी टू वन या डायनेमिक नेट आईपी एंड पोर्ट, dynamic IP and port, original packet section. So look at the different options here. Inside zone, destination zone is outside, service any, and source address. अब हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है, destination address any. So is the matching criteria. The first section, what I have discussed in like yesterday class, original packet section. Means NAT कब होगा, matching criteria. So source zone inside, source address this, destination address any, and destination zone outside. So all four parameters will be matched here: source address, source zone, destination address, destination zone. And if all the four attributes match, then translated packet section. Then only translation उड़ाकर here, और क्या translate होगा वो हमें यहाँ पे select करना पड़ेगा. तो अब हम लोग ट्रांसलेशन पैकेट पे चलते हैं, और यहाँ पे नाउ देयर आर टू ऑप्शंस हियर, सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन एंड डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रांसलेशन. हमें सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन में जाना है, और यहाँ पे टाइप पे जैसे क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट का. तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट किससे ट्रांसलेट करना है, इंटरफेस एड्रेस, विच इंटरफेस, आउटसाइड इंटरफेस, outside which is Ethernet 1/2, and what is the IP address this. तो हम लोगों ने बोला कि source IP and port both will be replaced with the 114.30.77.51. पोर्ट अपने आप चूज होगा, और IP हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया कि source IP तो यही होगा. And what would be the source port after the translation? That is randomly chosen by the firewall. यूजुअली हायर पोर्ट नंबर्स होते हैं कुछ 10,000 से 60,000 के बीच में, कुछ भी हो सकता है. सो दैट्स नॉट लाइक दैट इज नॉट इन आवर हैंड, हमारे हाथ में नहीं है वो. ओके कर दिया मैंने, और फाइनली इस पॉलिसी को हम लोग पुश करते हैं कॉमिट. तो कॉमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ जस्ट टू रिफ्लेक्ट दो चेंजेस. लाइक नाउ सिक्योरिटी पॉलिसी, नेट पॉलिसी, सब कुछ इसके कर्नल में लोड हो जाएगा. Once is 100% done, is done now. Now, final step is verification. उसके लिए I need to have a Windows machine behind the firewall, and I'll have to check the gateway IP address. Gateway IP address should be 172.16.0.1. So let me check that. So interface option, and then network tab, properties, and TCP/IP. Here it is. So perfect, pointing to 172.16.0.1. अब हम लोग यहाँ से वेरिफिकेशन करते हैं. हम लोगों ने HTTP, HTTPS और DNS तीन चीजों के अलाउ किया हुआ है. तो DNS भी अलाउ है, पिंग अलाउ नहीं है. तो अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊं यहाँ पे, एंड इफ आई से पिंग 888, तो नहीं होगा, नहीं हो रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉलिसी में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ TCP और HTTP और HTTPS को अलाउ किया, इसलिए ये पिंग नहीं होगा और नहीं हो रहा है, राइट. और अगर हम लोग ट्रेस राउट कमांड चला, वो भी नहीं चलेगा. क्योंकि ट्रेस राउट भी हम लोगों ने इनेबल नहीं किया हुआ, सो विल नॉट वर्क हियर. नो ट्रेस राउट. ऑलराइट. नाउ अगर मैं DNS चेक करूं, NS lookup कमांड चलाता हूं, इफ आई से जस्ट गेट मी IP address of cisco.com, ये मिल रहा मुझे IP. Right? So DNS is working properly, and if I say just any other IP address, google.com IP address, perfect, it's the Google IP address. DNS is working. What about HTTP and HTTPS? So try to open
any site here. Even google.com, Google का signature है इसके पास, but ये चलेगा क्योंकि signature की बात ही नहीं हो रही. Yes, it's working. And if I check what is my IP address, what is my IP address? The same IP address getting translated by this IP address is firewall exit interface IP address, external interface IP address. If I try to open facebook.com or gmail.com, all HTTP, all HTTPS, everything, it's all working. सब कुछ यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे. LinkedIn, yes, is working. Gmail working. Facebook working. Everything. Okay. Now let's verify the log. Firewall पे चलते हैं हम लोग. And here, monitor. Refresh. Okay. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जैसे इस ट्रैफिक को मैं उठाऊं, गूगल बेस ही दिखा रहा एप्लीकेशन, तो अभी डबल क्लिक करता हूं मैं. ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं. फर्स्ट, सोर्स आईपी एड्रेस, कंट्री, प्राइवेट आईपी एड्रेस है, कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं हुआ. सोर्स पोर्ट 50,500,552, जोन इनसाइड ईथरनेट 1/1, और ये आईपी नेट हो गया इस आईपी के साथ. आप ये देखें, और इसका जो पोर्ट था, पोर्ट ये पोर्ट भी नेट हुआ इसमें. तो आईपी एंड पोर्ट दोनों ही ट्रांसलेट हुआ क्योंकि आईपी प्राइवेट आईपी था इसमें और पोर्ट भी चेंज हो गया. ओके, एंड डेस्टिनेशन कंट्री यूएस, पोर्ट 443, आउटसाइड इंटरफेस, वहां का नेट आईपी तो सेम ही रहेगा. और अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इसने एप्लीकेशन को रिकॉग्नाइज किया. इसने ये देखें आप, लुक एट दिस, जबकि हम लोगों ने एप्लीकेशन पॉलिसी में नहीं लिया था, सर्विस लिया था, एप्लीकेशन को रिकॉग्नाइज किया. हालांकि कंट्रोल नहीं करेगा, एप्लीकेशन को रिकॉग्नाइज किया. इनसाइड टू आउटसाइड बताया इसने, और कैटेगरी भी बता देता, लेकिन इसका एक्टिव लाइसेंस नहीं है अभी. सेशन आईडी अलाउ कर दिया इसने, और CLI से भी हम लोग देखें तो हालांकि ये देख सकते थे. तो देख सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे ये सारे पैकेट का साइज भी दिखा रहा है कितना है कितना नहीं है. और अगर आपको यहाँ पे फिल्टर भी लगाना है तो आप फिल्टर भी लगा सकते थे, एप्लीकेशन वाइज भी फिल्टर लग सकता था. और अगर और हम लोग नीचे यहाँ पे आए तो ये देखें आप, लिंक्डइन बेस, ये भी हम लोगों ने जो एक्सेस किया था, तो लिंक्डइन बेस को तो इसने रिकॉग्नाइज कर लिया, लिंक्डइन बेस. और जो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाया वो SSL है, लिंक्डइन बेस. DNS रिकॉग्नाइज कर रहा है कि DNS है ये ट्रैफिक. सोर्स दिख रहा है यहाँ पे. हम लोग फिल्टर भी लगा सकते हैं इसके अंदर, बहुत सारे फिल्टर्स, वो सब कुछ यहाँ से वेरीफाई हो रहा है. बट यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग अब चेंज करें a bit here. Now let me go to the security policy one more time. और थोड़ा सा मैं जो आज का लैब सेशन था कि दोनों को थोड़ा एनालाइज करना, वो चलते हैं हम लोग. Let's say now this service section, under service section, option is application default and application. No, it's not any application. अब मैं यहाँ स्पेसिफाई करने जा रहा हूँ applications को. सर्विस में बोला कि this should be running on application default, their default ports. And if I say now here application DNS ले लिया मैंने. Let's say I said application ping. Ping itself is an application. Okay. If I say here like trace route, route, and if I say Google base, and let's say
ओनली गूगल बेस्ड से, और कोई मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, सिर्फ गूगल बेस्ड के नाम है। ओके, सिर्फ ये अगर है, और मे बी वेब ब्राउजर भी ले लेता हूँ मैं, वेब ब्राउजर मींस स्टैंडर्ड HTTP, और अगर SSL लेना है HTTPS हो गया, ये SSL, ये सारे एप्लीकेशंस को लेके मैंने अलाउ कर दिया। अब हम लोग चेक करते हैं क्या इसका रिजल्ट होगा। अब रिजल्ट ये होने वाला है, इन द मेन टाइम जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं बताता हूँ। रिजल्ट ये होगा इसका कि वो एप्लीकेशंस जिनका सिग्नेचर इसके पास है, वो यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिट अलाउ करना चाहिए था। हम लोगों ने किसको अलाउ किया हुआ है यहाँ पे? गूगल बेस को किया हुआ है, DNS को किया है, पिंग को किया है, SSL को किया, ट्रेस शूट और वेब ब्राउजिंग को किया है, SSL को किया हुआ है। तो जिसका सिग्नेचर है उसमें से एक ही, लेट्स से इसके बाद 2800 एप्लीकेशंस का सिग्नेचर है, उसमें से हम लोगों ने DNS को अलाउ किया हुआ है, पिंग को किया हुआ है, ट्रेस राउट और गूगल बेस, ये 4 किया हुआ है। तो ये 4 एप्लीकेशंस अलाउड होंगे, प्लस वो SSL और HTTP बेस्ड एप्लीकेशंस अलाउड होंगे जिसका इसके पास सिग्नेचर नहीं है। फेसबुक नहीं अलाउ होगा, इवन तो मैंने SSL अलाउ कर दिया क्योंकि फेसबुक का सिग्नेचर है इसके पास, लेकिन cisco.com अलाउ हो जाएगा क्योंकि cisco.com का सिग्नेचर नहीं है। checkpoint.com हो जाएगा क्योंकि उसका सिग्नेचर नहीं होगा इसके पास। इट मींस अगर हम लोगों ने यहाँ पे HTTP और HTTPS दोनों अलाउ कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जितनी भी HTTP और SSL बेस्ड एप्लीकेशंस हैं सारे अलाउड हो गए। नो, HTTP और SSL बेस्ड एप्लीकेशंस अलाउड होंगे सिर्फ वो जिसका सिग्नेचर इसके पास नहीं है। और फेसबुक जैसे उसका सिग्नेचर है इसके पास, लिंक्डइन इसका है, जीमेल उसका है, वो सब नहीं चलने वाला। गूगल बेस्ड चलेगा सिर्फ, और इसके वजह से वो एप्लीकेशन से चलेंगे HTTP और SSL बेस्ड जिनका सिग्नेचर इसके पास नहीं है। और ये मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ एक बार। मिनिमाइज किया, वापस उसी विंडोज मशीन पे, और ये सारा हम लोग बंद कर देते हैं और 1 by 1 वेरीफाई करते हैं। सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द trace route reset -G888 It's working now and perfect। आप ट्रेस राउट से पाथ भी देखें, बिल्कुल सही जा रहा है। पहला होप पालो अल्टो फायरवॉल, नेक्स्ट होप, एंड देन आगे फर्दर जो उसका पाथ है। पिंग अलाउड है तो 888 चल रहा है, ऑल गुड। नाउ ब्राउजिंग, पहले से कुछ खुला हुआ है, कल कुछ करा रहा था मेडिकल, वो है google.com, ये चलना चाहिए। यस, व्हाट अबाउट facebook.com, ये अब नहीं ओपन होना चाहिए, जो सिग्नेचर है इसके पास। व्हाट अबाउट लिंक्डइन, ये नहीं चलना चाहिए। बट व्हाट अबाउट अदर वेबसाइट्स जिसका सिग्नेचर इसके पास नहीं है, वो तो चलना चाहिए। फिर लेट्स से checkpoint.com, ये चलेगा checkpoint.com, राइट? वो चल रहा है। F5.com should work now, ये सब चल रहे हैं। checkpoint खुल गया, F5 का सिग्नेचर नहीं होगा तो भी चल जाएगा, सिग्नेचर होगा तो नहीं चलेगा। इस अबाउट सिग्नेचर, मतलब एप्लीकेशन है कि नहीं। और आप देखें ये घूम रहा है बिल्कुल, लिंक्डइन नहीं चलने वाला है, फेसबुक नहीं चलने वाला है, जीमेल वो भी नहीं चलेगा, जीमेल का भी सिग्नेचर है इसके पास। तो वो एप्लीकेशंस जिनका सिग्नेचर है वो नहीं चलेगा, राइट? Yes. Right. So just give the contrast again in previous case and the current case. Previously, what was the enabled so that every application was enabled. Okay. Exactly. Now and yes. So just give the contrast between the previous example and previous configuration indeed and current configuration. Yes, exactly. So. Okay, so there are two different ways to create security policy in Palo Alto Firewall. One of the way is like specifying, of course, source
destination, Paano like naman lagi? IP, address and zone both, address and zone, address and zone. And then here there are two options. One is service, another one is application. So one of the combination is like selecting this application to any application, and then here's service, a specific service. Let's say I say HTTP, HTTPS, and DNS. It means now firewall will control traffic on the basis of layer 4 address and as well as layer 3 parameters like source and destination IP address, and of course zone will also be taken into account. It means layer 3 and layer 4 parameters is data part. So firewall will look at layer 3 parameters, layer 4 parameters, and if the destination port is 80 or destination port is 443, so no matter what application we are passing through the firewall, what application we want to access, firewall will allow, just merely looking at the port number only. Port number 80, port number 443, no matter like whether it's Google, Gmail, Facebook, any application running on 80 and 443, either 80 or 443, and of course DNS is also included there, they all will be allowed, irrespective of the application. Even though what I have like elaborated one point here is Palo Alto firewall default behavior is to look at the layer 7 header and determines Palo Alto firewall determines the application, and just for the sake of logging purpose, तो लॉग में हमें दिख जाता है कि ये एप्लीकेशन है, बट डिसीजन के पर्सपेक्टिव से बात करें हम लोग तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू मे अंडरस्टैंड दैट इज जस्ट legacy, acting as a legacy firewall, taking decision on the basis of address like IP address and port address. And if the Correct. I got it. You know, last time also you had explained, no problem. Just let's go to the firewall directly. okay. And yeah, so in that perspective, I want to understand. Okay. This concept Okay. is clear. Okay, all right. Let me open then the firewall here. Okay, so from the security policy perspective, now this time, let me open the security policy here. This time, under service tab is application default. So again, Palo Alto firewall will look at layer 4 header first, and the first criteria is like applications must be using their default port numbers, right? So service category or service section is just like application default. It means if let's say application is DNS, so DNS must be using the default port number. So it's the very first matching criteria in order to control the traffic. Once it matches like the default port number, then firewall will look at this option. Application पे जाएगा firewall, और क्योंकि ये दोनों मैंने बताया कि they both are tightly integrated with each other. और application पे अगर आप देखें यहाँ पे तो here like DNS is allowed only if the port number would have been like 53 and then signature matches here, और ये हमने allow किया हुआ है. Then Google base, then ping, SSL. यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा था आपको, ये समझाना चाह रहा था कि सर्विस में एनी नहीं कहा हमने, only applications listed here will be allowed if they all would have been using their default port numbers. तो सर्विस एनी मींस सर्विस एनी इज नॉट हियर. सर्विस में एनी नहीं लिया मैंने, सर्विस में मैंने लिया हुआ एप्लीकेशन डिफॉल्ट. मींस ये एप्लीकेशंस डिफॉल्ट पोर्ट को यूज करना चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया हो गया. लेकिन उसके बाद एप्लीकेशन सिर्फ वही अलाउ होंगे जो यहाँ लिस्टेड है. और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये पॉइंट को ला रहा था कि जो SSL और वेब ब्राउजिंग मींस HTTPS एंड SSL हियर मींस HTTPS. मैंने यहाँ भी HTTP और HTTPS अलाउ किया हुआ है और यहाँ भी कर रहा था मैं. दोनों में फर्क है. जब यहाँ पे HTTP और HTTPS अलाउ कर रहा था मैं और एप्लीकेशन में एनी था, सो यू अंडरस्टैंड लाइक एनी एप्लीकेशन using HTTP or HTTPS will be allowed. But if I say under application section, if I say HTTPS and HTTP,
that doesn't mean that all applications using HTTP or HTTPS will be allowed. No, वो applications अब allowed होंगे सिर्फ और सिर्फ वो applications जो HTTP और HTTPS को यूज कर रहे हैं और जिसके बारे में पालो अल्टो फायरवॉल के पास जिसका सिग्नेचर नहीं है, जो applications इसके सिग्नेचर या इसकी डेटाबेस में नहीं है, यानी कि गूगल बेस सिग्नेचर है तो ये अलग से हमें एक्सप्लिसिट अलाउ करना पड़ेगा, फेसबुक अलग से अलाउ करना पड़ेगा, लेकिन वो एप्लीकेशंस जिनका सिग्नेचर नहीं है वो इसके थ्रू जरूर अलाउ हो जाएगा। तो फर्क है दोनों में। नाउ यस राजन, प्लीज रिपीट इट। हाँ, ओके ओके, ऑल ओके। And we will continue this in next session when we need all both the signatures which are existing, application for which the signatures are existing, and the application for which signatures are not existing. We need to allow both. In that case, what need to do? In that case, there'll be two options we'll discuss later on, and one of the option could be even we may create custom signature, for example, or maybe we may create another policy then. Let's say we need both, like certain port numbers should be allowed and certain applications should not be allowed. So another method could be like creating two different security policies. That is here we don't have any option to just click, and to allow the application for which signatures are already there. We can't do that. Yes, नहीं, we can do the हम लोग ऐड करके जो कर रहे हैं यहाँ से exactly we are doing the same thing. जैसे ऐड कर रहा हूँ मैं, ये लंबी सी जो लिस्ट है ये वो एप्लीकेशन है जिसका सिग्नेचर है पालो अल्टो के पास. Okay. So we may add here from here, right? 2800 applications. Okay. But what about like those applications for which Palo Alto firewall doesn't have signature? So for that either we need to create a custom signature, हमें क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर हम लोग पोर्ट नंबर से अलाउ करते हैं उसको सीधा सर्विस से. ओके. तो जो एप्लीकेशन है वो कहीं से ऐड हो जाएगा जो हम लोगों ने ऐड किया, राइट? तो हाँ, अब हम लोग अब ये आज का एजेंडा हम लोग का हो भी गया जितना मेरा टारगेट था आज का. तो मेरा टारगेट अभी यहीं तक था, अभी सिर्फ सिक्योरिटी पॉलिसी, नेट पॉलिसी और कमिट. एंड यस, इन द नेक्स्ट लैब सेशन maybe tomorrow we will discuss about एक तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में, अभी जो रह गया वो डिस्कस करेंगे हम लोग, और इसके अलावा जो नेट में रह गया अभी वो हम लोग डिस्कस करेंगे. नेट में भी हम लोगों ने डेस्टिनेशन नेट और स्टैटिक नेट ये सब नहीं देखा अभी, तो ये हम लोग करेंगे. तो आई होप कि कल फाइनली खत्म होगा. तो कल का सेशन थ्योरी प्रैक्टिकल होगा, थोड़ा सा थ्योरी भी होगा और लैब भी होगा कल का.